शिक्षिका ने मासूम बच्ची की पिटाई। होमवर्क करके नहीं आई तो टीचर ने लहूलुहान करके घर भेजा। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनस्थ कक्षा तीसरी की छात्र सूर्यांश पांडे के साथ शिक्षिका द्वारा पिटाई की गई है। मामला प्रकाश में आया है कि जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं मामले पर अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब छात्र विद्यालय पहुंचा तो होमवर्क ना करने के चलते शिक्षिका ने उसकी बेहद पिटाई की तथा पिटाई करते हुए छात्र को लहूलुहान कर दिया, जिससे छात्र सुरेश पांडे के शरीर में काफ़ी चोट के निशान आए हैं। दरअसल आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनस्थ कक्षा तीसरी का छात्र सूर्यस पांडे कुछ दिनों से अपने परिवारजनों के साथ घूमने गया था, जिसकी वजह से उसके विद्यालय में अवकाश लिया था तथा अवकाश खत्म होने के बाद जब वह सोमवार को विद्यालय पहुंचा तो उसकी एक शिक्षिका विद्यालय में नहीं थी और अलग दिन जब मंगलवार को वह छात्र विद्यालय पहुंचा तो शिक्षिका ने होमवर्क के बारे में उससे बातचीत की। तब छात्र ने होमवर्क की जानकारी ना होने की बात कही तो शिक्षिका द्वारा छात्र की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि आनंद मार्ग विद्यालय में लक्ष्मी नाम की शिक्षिका ने छात्र के साथ मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान किया था, जिसके बाद छात्र जब घर पहुंचा तो परिजनों ने चोट के कारण पूछे तब बच्चे ने पूरी घटना बताई, जिस पर बच्चे की मां शिकायत लेकर विद्यालय पहुंची, मगर विद्यालय में उसकी शिकायत सुनने के बजाय शिक्षकों द्वारा उसके साथ भी डांट फटकार कर दी गई, जिससे परेशान होकर अतः छात्र की मां ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर अब पुलिस की टीम मामले में जुटी है। क्या नाम है आपका? सूर्यस पांडे। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? आनंद मार। किसने मारपीट की है आपके साथ? लक्ष्मी मैम। क्या वजह थी, बताइए पूरा। कल मैं स्कूल आया था पर कल मैम नहीं आई थी, इसीलिए कल मैम आई नहीं थी। होमवर्क मुझे नहीं पता था इसलिए कर गया था स्कूल, इसीलिए मैम मारी थी। कैसे मारा उन्होंने, किस तरह से? वो उनके नाखून बहुत बड़े थे। कितनी बार पिटाई की आपकी उन्होंने? किस तरह मारा ये बताओ। 7 बार, पीठ में 2 बार, गाल में 6 बार, बाल पकड़ के। ब्लड भी निकला था आपके, यहाँ पे खरोंच के निशान है। हाँ थोड़ा सा स्कूल में। क्या लगा था आपके गाल पे, क्या काहे का निशान है? गाल में छाला पड़ा है, मुंह में दर्द होता है। हाँ। कहाँ से मारी थी? हाथ से। हाथ से मारी थी। और भी कुछ बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कल से होमवर्क करके आना। होमवर्क नहीं किए थे क्या? कौन सी क्लास में हो? 3। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं आप, क्या घटना हुई? मेरा मनीषा पांडे उपरेटी। क्या घटना हुई है जी, क्या घटना हुई है पूरा बताइए। अरे मैं बाहर से आई हूँ, मेरी बेटी बाहर पढ़ती है तो मैं, बच्चा छोटा है, मैं उसको साथ ले गई थी तो मैं यहाँ सारी अपनी हम प्रॉब्लम बता के गए थे कि बच्चे को साथ ले रहा, जब मैं आऊँगी तो स्कूल ज्वाइन कराऊँगी। तो आई मैं तो 2 दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने नहीं भेजा, मैंने मंडे से स्कूल भेजा। मैं टीचर से 1-2 को बोल के आई जो हमारी पुरानी परिचित थी कि इसको मैम को बता दीजिए, इसको मारा रहे नहीं, अभी आया है। तो उन्होंने कि ठीक है, तो मंडे को कोई घटना नहीं हुई। कल फिर मैं स्कूल छोड़ के आई। स्कूल छोड़ने के बाद ये मेरा बेटा बड़ा वाला इसको स्कूल लेने गया, मैं अपने घर के काम में बिजी थी तो मैंने बच्चे को कहा बेटा देखो चलो, हमने कि अपने कपड़े उतारो, चलो खाने आने को देते हैं। तो बस हुआ ये, मैंने बच्चों को खाना लगाया, जब मेरे बड़े बेटे ने देखा कि इसके तो चोट लगी, मैंने कपड़े उसके उधर चेंज किए तो देखा तो उसके गाल में बहुत चोट। पहले मैंने बच्चे को, हमने कि बेटा कहाँ गिरे हो, क्यों शैतानी की है? कि नहीं मम्मा मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे को मैम ने मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा तुमको, सही बोलना, झूठ नहीं बोलने का। तो बोले कि मैंने कहा होमवर्क नहीं था, मैम कल आई नहीं थी और मेरा होमवर्क मुझे पता नहीं था, हुआ नहीं, इसलिए मैंने मेरे को मारा है। तो उसके बाद फिर मैंने कही अच्छा ठीक है, तो मैं फिर अब वहाँ लाल मैम के पास गई। तो मैंने लाल मैम से कही, हमने कि देखिए मैम इसको आपको हम सारी घटना बता के गए थे, हमारी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन मैम ने इसको इतनी बार मारा, पहले भी 1-2 बार उसको मारी है, नाखून लगा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, हमने कि चलो छोटे धोखे से लग गया होगा, लेकिन आज तो बहुत ही तेज उसको मारा।
तो बोले कि हो गया होगा, वो बातें बनाने लगी। तो हमने कि ऐसा नहीं होता हैगा। हमने कि आपको मालूम है कि अपने बच्चों को मारने का रूल्स नहीं है, कि वो तो हम भी जानते हैं, आप भी। हमने कि नहीं होगा, अभी हम कंप्लेंट कर देंगे। तो क्या होगा कि कर दीजिए, आप कंप्लेंट करना है तो। बच्चे के चोट के निशान है, कैसे मारा उन्होंने, क्या? वो तो पर बच्चे ने बताया कि मेरे को बाल पकड़ के और मेरे को गाल पे तमाचा मारने लगी पीठ पर, और मेरी सुसु भी छूट, मेरे को सुसु भी नहीं लगी थी, फिर भी मेरे को सुसु हो गई। तो फिर नाखून के भी निशान है बच्चे के गाल? हाँ, नाखून के भी है, उसे गोल गोल है, काफ़ी खून निकल रहा है उसके, काफ़ी डार्क थे। मैंने तुरंत, फिर मेरे हस्बैंड टीचर वो भी स्कूल में थे, मैंने कि क्या करूँ। फिर मैंने, जब उनकी छुट्टी हुई तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कि दिखाओ, तुम पुलिस स्टेशन करनी गई। तो फिर जब वो आए तो उन्होंने मैम से बात की कॉल पर, तो उन्होंने कहा उन मैम से मेरे को बात तो करा दो, आखिर मेरे बच्चे की क्या गलती थी जो आपने इतना तेज मारा। तो बोली कि मैं आपको मैम से बात नहीं करने दूंगी और मैं हैंडल कर लूँगी। मैंने कि मैं आपके हैंडल कर, मैं भी तो जानूँ मेरे बच्चे की क्या गलती है जितना तेज उसको मारा गया है। इसकी शिकायत थाने में आपकी? हाँ जी, मैंने इसकी शिकायत रात को रिपोर्ट कर दी है कि अब जो एक्शन हो अब, लेकिन ऐसा चलेगा बिहेव तो। मैडम ने मारपीट की, उनका क्या नाम है? उनका लक्ष्मी कुंदेल। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ न्याय हो, बच्चों के साथ मारपीट ना हो, सीधी बात। स्कूल का नाम क्या और मेरे को धमकी देने लगी, यदि नहीं है तो आप स्कूल से टीसी ले लीजिएगा। के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? टीचर के खिलाफ, और जो हेड है जब वो भी नहीं सुनेगी तो मैं क्या करूँगी ये बताइए। जब हेड ही कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, मैं तो, टीचर तो बाद में है, जब हेड ही कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, उन्हें ही ये नहीं पता कि हमें पेरेंट्स से किस तरह बात करनी चाहिए। और हमारे 2 बच्चे पहले पढ़े, मैंने कि ऐसे मेरे 2 भी बच्चे पढ़े, कभी आज तक शिकायतें तक नहीं आई। तो कहती है मैं आपके बच्चों का इतिहास जानती हूँ, या मेरे बच्चों का इतिहास जानेगी ये। मारपीट का मामला सामने आया कल दिनांक 18 को एक फरियादियाँ आई थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि उनका जो बच्चा है वो आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता है। कल किसी टीचर ने उनके साथ मारपीट की है। मामले का आवेदन लेकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसे कोई सूचना आती है आप सबको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। नशा मुक्ति अभियान के तहत कासरावद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजा खेत में लगाने वाले के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां पर 400 पौधे वजन 152 किलोग्राम किया पुलिस ने जब्त। जब्त पौधों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां आरोपी खेत मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन जिले के कासरावद पुलिस की बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा निर्देशों के उपरांत अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन इंदौर श्री राकेश गुप्ता जी, पुलिस उप महानिरीक्षक निवाड़ रेंज खरगोन तिलक सिंह जी व पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह के निर्देश में जिले के समस्त थानों को अवैध शराब भंडारण, परिवहन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पादन मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था। साथ ही स्कूल कॉलेजों के आसपास गुमठी होटलों और दुकानों को सघन चेक इन करने तथा नशे से संलिप्त गिरोह को क्रस्त करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके पालन में गत दिनों में जिला खरगोन के समस्त थाना व चौकियों द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं व नशे की हालत में वाहन चलाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले अतीत आदि विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस क्रम में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कासराबाद की श्री मनोहर गवली व उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा शाखा खरगोन श्रीमती अंजलि रघुवंशी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम काली कराय कासराबाद में थाना प्रभारी कासराबाद व थाना प्रभारी आजक के तहत पुलिस लाइन खरगोन के बल के साथ मौके पर दबिश देते हुए पहुंच गए। आरोपी राकेश पिता मुन्ना भेलारी निवासी ग्राम काली राय के खेत में अवैध गांजे के पौधे लगे मिले, जिनके संबंध में राकेश भेलाला से पूछताछ की गई। गांजे के पौधे लगाने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होना बताया गया। मौके से गांजे के अवैध 400 पौधे वजन 152 किलो जब्त कर एनडीपी एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत करीब 20 लाख का गांजा जब्त किया गया है, जिसमें करीब 400 पौधे थे और 152 किलो का गांजा जब्त किया गया है। क्या कार्रवाई की गई? इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, कसरावद थाना क्षेत्र के अंतर्गत।
एक आरोपी है खेत मालिक, उसको आरोपी बनाया गया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ भयानक एक्सीडेंट। बता दें कि 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। लोडिंग ट्रक ने बाइक चालकों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की हुई मौत। कुचलते हुए ट्रक ने खाई पलटी। सिरोंज भोपाल जोड़ आशीर्वाद पेट्रोल पंप के पास की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। खेती करने से वंचित गरीब किसान घूम रहा न्याय की तलाश में। विदिशा जिले की तहसील त्योंदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढोलवाज का मामला बताया जा रहा है, जहां किसान कल्याण सिंह गुर्जर अपनी निजी भूमि को जोतने से वंचित है। किसान ने बताया है कि उसके परिवार के लोगों द्वारा उसको एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है एवं जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह बहुत प्रताड़ित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय विदिशा में पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कल्याण गुर्जर। कहाँ रहती हैं? चौराहे। कौन से चौराहे? बागरो चौराहे। क्या हो गया था, आप जो एसपी ऑफिस आए हैं? खेती नहीं करने दे रहा है। कौन लोग नहीं करने दे रहे खेती? गोविंद और सोबरन। क्या बोलती हैं? चंद्रेश। कामता प्रसाद। क्या बोलते हैं? कामता प्रसाद ज़्यादा तो करती है कि हेल्प कर रहा है, तो मतलब नहीं करने दे रहा है, नहीं जान दे रहा है, आओगे तो मार डालेंगे। खेती किसके नाम है? और वो खेती मेरे नाम है, कल्याण के नाम। तुम्हारे ही नाम है? तुम्हारी ही खेती है वो? जी। फिर भी नहीं करने दे रहे हैं? फिर भी नहीं कर, दादागिरी है उनकी। कौन परिवार के ही हैं तुम्हारे? हाँ, परिवार के। क्या कहते हैं? नहीं करने देते। और यही भक्ति के आओगे तो मार डालेंगे, कट्टा की भक्ति देते हैं। कौन देता है कट्टे की धमकी? गोविंद सिंह। कट्टा है मेरे पास। गोविंद सिंह जी। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? कौन है ये तुम्हारे? क्या हो गया था जो जहाँ एसपी ऑफिस आए हो? लड़ाई झगड़ा हो गया था, 1 साल हो गए। किससे? हमारे चाचा जी। हाँ, तो फिर क्या समस्या है? नहीं, अब खेती बाड़ी नहीं करने दे रहे। क्या बोलती हैं? मारने की धमकी देती हैं, जाते हैं तो मारने आ जाते हैं, तो अब हम डर जाती है कि अब लड़ाई में क्या झगड़ा है, लड़ाई करने से क्या मतलब है। अच्छा, खेती किसके नाम है? और हमारे नाम है। आपके पति के नाम है? हाँ। तो वो करने नहीं दे रहे? नहीं, करने नहीं दे रहे हैं। जाते हो तो क्या बोलते हैं? मारने की बोलते हैं कि आओ करके तो बताओ किस करोगे, आके तो बताओ। मंगलवार जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर लोगों द्वारा दिए गए आवेदन। विदिशा कलेक्टेड सभागृह में मंगलवार जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां पर डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग एवं एसडीएम गोपाल वर्मा ने की हितग्राहियों के द्वारा आए आवेदनों पर कार्रवाई, समस्याओं का किया गया निराकरण। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।